भाई खड़ी चढ़ाई पे है, क्लच आधा छोड़ रखा मैंने, रेस भी दे रखी है, बाइक आगे नहीं जा रही है लेकिन पीछे भी नहीं जा रही है। देखो हमने बहुत रेस दे दी, देखो क्लच मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। देखो देखो भाई रेस देखो, बाइक बिना किसी चीज़ के भाई अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाएगी और मेरी बाइक अपने आप चढ़ाई में चढ़ेगी भाई, ना बंद होगी ना पीछे वापस जाएगी। देखो हल्की सी रेस दे रखी मैंने, क्लच धीरे, अब बाइक आगे को जाने लगी है। देखो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बाइक हिल रही है आगे को जाने के लिए जैसे। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप भाई सब ठीक हो, मैं भी मज़े में हूँ। तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो भाई बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे भाई कि चढ़ाई में हमको कैसे चढ़ाना है, मतलब अगर बाइक चढ़ाई में चढ़ रही है और एकदम से बंद हो जाती है तो वहाँ पे हमको कैसे अपनी बाइक को आगे लेके जाना है, कौन सा गियर रखना है, और सबसे बड़ी बात भाई क्लच कितना दबाना है, कितना छोड़ना है, ये ओवरऑल सब कुछ भाई मैं आज इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। और ट्रस्ट मी भाई ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाला है कि अब कभी भी आप अगर चढ़ाई में चढ़ोगे ना अपनी बाइक को लेकर के, चाहे सिंगल बंदा है चाहे डबल बंदा है, तो सेम फार्मूला भाई अप्लाई होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना कैसे हम अपनी बाइक को ऊपर को चढ़ाते हैं। सबसे पहले भाई बाइक पे ऊपर लेके जाऊँ मैं, उससे पहले भाई कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हम चढ़ाई पे होंगे तो दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। एक, क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है मेरे भाई, कभी भी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है। दूसरा भाई, हाथ की ब्रेक या पैर की ब्रेक जो भी पॉसिबल होती है आपके हिसाब से, आपका एक हाथ या एक पैर ब्रेक के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चढ़ाई पे अगर बाइक बंद हुई ना भाई, बाइक सेकंड नहीं लगाती पीछे आने में, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो भाई अब मैं ले चलता हूँ आपको चढ़ाई की तरफ, तो ध्यान से देखना हम किन किन चीज़ों को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ से ऊपर को सीधी चढ़ाई, ठीक है, आप लोगों को दिख रही होगी। अब मैं आधे तक लेके जाता हूँ, सपोज मान लो अब खड़ी चढ़ाई है भाई, ये मेरे को पता नहीं है कैमरे में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, लेकिन चढ़ाई ना एकदम खड़ी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम नए नए हैं तो हम एकदम से अगर बैलेंस बना के इनकेस आ भी रहे ना और यहाँ पे नहीं चढ़ रही और यहाँ पे बाइक बंद होगी मेरी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अगर मैंने भाई ब्रेक से पाँव हटाया ना तो मेरी बाइक पीछे को जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जिससे हमारी बाइक आगे जाए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई हम क्या गलती करते हैं, बताऊँ ऐसे में, बताऊँ हमसे क्या गलती होती है भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। हम क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं और एकदम से रेस देते हैं, जिससे हमारी बाइक ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है। तो हमको ये गलती नहीं करनी है, हमको बार बार अपनी बाइक को बंद नहीं करना। तो हम इस चीज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ भाई ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक चीज़ ब्रेक के ऊपर रख दो, हाथ रख दो या पैर रख दो, ठीक है। एक चीज़ हमने ब्रेक के ऊपर रख दी, आप बाइक को एक बार भाई न्यूट्रल कर देता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। बाइक मेरी न्यूट्रल होगी, बाइक मैंने स्टार्ट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, एक पैर देखो भाई, पैर से मैंने ब्रेक दबा के ही रखी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है मैं वही बताऊंगा आपको, फिर से वही गलती ना करें। हमने गियर डाला, पहला गियर डाल दिया, फिर से वही गलती नहीं करनी हमने कि क्लच रेस दे के बाइक आगे को चली जाए, नहीं, फिर से बाइक बंद हो जाएगी। हमको क्या करना भाई, देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। पाँव से ब्रेक बंद है, मतलब अभी बाइक अटकी हुई है, ठीक है, अभी तो ये फिर भी कम है। अब यहाँ पे अगर बंद होगी ना भाई, तो यहाँ पे ना ब्रेक से भी बाइक नहीं रुकती है, ठीक है। बाइक बंद हुई, ब्रेक लगा के आप ना रेस को दे दो भाई, हल्का सा, देखो इतनी रेस दे दो कि जितने में आपकी बाइक वाइब्रेट करना शुरू कर दे, ठीक है। मेरी बाइक देखो हल्का हल्का देखो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, होगी। अब मेरे को फील हो रही है भाई मेरी बाइक वाइब्रेट हो रही है। देखो मैं क्लच को अभी छोड़ूंगा ना तो पर ब्रेक नहीं छोड़ूंगा साथ में, ठीक है। क्लच को देखो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ पर मैं ब्रेक को नहीं छोड़ रहा। देखो अब एक टाइम बाद देखो बाइक ना हिलने लगी, आपको कैमरा देखो दिख रहा है आपको, मतलब बाइक आगे को झटका मार रही है अब, कि बाइक बोल रही है मैं अपने आप जाऊंगी। और ये धीरे धीरे हम ऐसे छोड़ेंगे तो बाइक अपनी ऊपर को चली जाएगी। देखो भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो कोई ना, ठीक है। ये आया समझ भाई कैसे हमको चढ़ना है, एवं मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर से हमको सेम गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया, सेम फार्मूला इस्तेमाल करना। अब थोड़ी ऊपर अगर हमारी बाइक बंद होती है ऐसी खड़ी चढ़ाई में, ये देखो अब यहाँ पे अगर बंद होती है ना भाई, अगर मैंने ब्रेक हल्की सी भी छोड़ी ना, मेरी बाइक पीछे को चली जाएगी। और पैर वाली ब्रेक से बाइक रुकी भी है भाई, आगे वाली ब्रेक से मजाल जो बाइक रुक जाएगी, आगे वाली देखो
तो भाई कभी भी अगर ऐसी चढ़ाई पे फंस जाओ ना, तो कोशिश करो कि पैर वाली ब्रेक से बाइक को रोक के रखो, क्योंकि भाई पैर वाली ब्रेक से ना बाइक पीछे को नहीं जाती है, आगे वाला टायर स्लिप हो जाता है, पीछे वाला इतनी जल्दी नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर वेट होता है। ठीक है, तो बाइक को हमने स्टार्ट किया, ठीक है, पैर से ब्रेक लगी हुई है, गियर डाला मैंने भाई, ठीक है। अब फिर से भाई अगर मैं गियर डाल दिया मैंने, अब मैं नूबड़ों की तरह क्या करूँगा, ब्रेक, रेस और क्लच एक साथ छोड़ूंगा, तो फिर ये देखो मेरी बाइक बंद हो गई। चाहे मैं कितना भी कर लूँ भाई, बाइक बंद हो जाती, क्योंकि बाइक को ना एकदम से पिकअप नहीं मिलता। और बाइक बताऊँ क्या होता है, अभी तो भाई मैं थोड़ा सीख रखा हूँ या मुझे आती है ना बाइक, तो मेरे से बाइक पीछे नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप नए नए हो ना, तो बताओ क्या गलती होती है, ये है जैसे हमने ये लगाए, अब बाइक ना ये देखो पीछे को जाने लगती है। फिर से देखो, दोबारा आगे को बढ़ाने की कोशिश करूँ, जैसे ब्रेक छोड़ूंगा वैसे ही ये देखो, अब बाइक जैसी ब्रेक छोड़ोगे दोबारा ये देखो, फिर से ब्रेक छोड़ोगे ये देखो, बाइक पीछे को दौड़ने लगती है। तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, पैर से ब्रेक दबा के रखिए, रेस को एक लेवल पे सेट कर दो भाई, देखो ठीक है, इतना कर दिया आपने एक लेवल पे सेट। उसके बाद देखो बाइक वाइब्रेट हो रही है, आपको फील होना शुरू हो जाएगी। जैसी बाइक आपको वाइब्रेट होना फील शुरू होती है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, देखो देखो अभी बाइक में कुछ हलचल नहीं आ रही है। अब मेरी बाइक आगे को पुश करने लगी अपने आप को, देखो मैं देखो हल्का हल्का ब्रेक को छोड़ो, देखो ये देखो मैंने रेस को एक लेवल पर सेट कर रखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो चीज़ भाई खड़ी चढ़ाई पे है, क्लच आधा छोड़ रखा मैंने, रेस भी दे रखी है, बाइक आगे नहीं जा रही है लेकिन पीछे भी नहीं जा रही है। देखो अब ऐसे ही क्लच दबाओ, बाइक पीछे को कैसे आएगी, देखो समझ रहे हो फर्क कितना आता है। फिर से वही चीज़, रेस को एक लेवल पे सेट कर रखा हमने जिसपे बाइक वाइब्रेट हो रही है, देखो क्लच को छोड़ा हमने, अब बाइक आगे को झटका मांग रही है, देखो फील हो जाता है भाई। अब देखो धीरे धीरे मैं ब्रेक से पाँव उठाऊँ, ये देखो बाइक वहीं की वहीं खड़ी है। दोबारा अगर मैं क्लच दबा दिया ना भाई मैंने, बाइक पीछे को आ जाएगी। दिखाऊँ, देखो क्लच दबाऊँ, 1 2 3, ये देखो कैसे पीछे को आई। तो हमको ये गलती नहीं करनी है, सेम लेवल पे रेस को सेट कर दिया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे हमको फील होगा ना, हमारी बाइक देखो, बाइक खुद ही बोल रही है मेरे को आगे को जाना है अब इस टाइम के बाद। अब मैं धीरे धीरे ब्रेक से पैर हटाऊंगा, देखो बाइक ऑटोमेटिक चढ़ेगी भाई, मैंने कुछ नहीं करना। देखो ब्रेक लगा रखी है, सिर्फ मुझे क्या करना है, इस लेवल के बाद ब्रेक से पैर हटाना है और मेरी बाइक अपने आप चढ़ाई में चढ़ेगी भाई, ना बंद होगी ना पीछे वापस जाएगी। देखो पीछे का सवाल ही नहीं पैदा होता, देखो ना आगे की ब्रेक लगा रखी है ना कुछ, देखो फिर भी बाइक अटकी है। तो यही होता है भाई, पीछे भी नहीं जाएगी इस चढ़ाई में बाइक आपकी। देखो जितनी फिर रेस देते रहोगे, देखो बाइक बिना किसी चीज़ के भाई अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाएगी। ये देखो हुआ ना भाई फॉर्मूला काम। तो अब यहाँ पे हूँ मैं भाई, यहाँ पे मैंने कोई ब्रेक नहीं लगा रखी, वैसे भी नहीं है। यहाँ पे हम नॉर्मली देखो रेस देके क्लच देंगे, बाइक अपने आप चलने लग जाती है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी आप बाइक चढ़ाई पे चढ़ाओ तो कोशिश करो आपकी बाइक में सबसे छोटा गियर रहे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, मोमेंटम नहीं मिलता है, कई बार चढ़ाई के सामने किसी गड्ढा आ जाता है जिसकी वजह से हमें रोकनी पड़ती है। एक बार हमने बाइक अगर स्लो कर दी, उसके बाद हम कैसे चढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमको जब भी कभी भी हम चढ़ाई पे अपनी बाइक को चढ़ाएंगे ना भाई, हमको हमेशा अपनी रेस को ज़्यादा ही देना है। ये याद रखना, रेस को ज़्यादा देना है, बाइक को ज़्यादा पावर मिलेगी और क्लच से आपकी बाइक कंट्रोल होगी। ये मत सोचना भाई कि आपने रेस ज़्यादा दे दी तो आपकी बाइक स्पीड में भाग जाएगी, नहीं। आपने भले रेस ज़्यादा भी दे दी तो क्लच आप जितना छोड़ोगे बाइक उसी हिसाब से आगे को जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितने आप रेस को दोगे, ठीक है समझो ध्यान से, देखो जितनी आप रेस को दोगे बाइक में उतनी ज़्यादा पावर जनरेट होगी ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे ना, बाइक वैसे ही ऊपर को जाएगी। ऐसा नहीं है भाई कि आपने रेस दे दी और क्लच आपने इतना ही छोड़ा है तो बाइक 250 की स्पीड में चली जाएगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, 250 वैसे भी नहीं जाती बाइक पर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप रेस इतनी दो चाहे इतनी दे दो भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप क्लच को पूरा नहीं छोड़ते। जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे बाइक वैसे ही आपकी आगे को जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ भाई कि क्लच के ऊपर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी खड़ी चढ़ाई में है भाई हम कि मैं हल्की सी ब्रेक को छोड़ूंगा,
बाइक पीछे को आ जाएगी, बल्कि आगे की ब्रेक भी लगाऊंगा ना तभी बाइक पीछे को आ जाएगी। पैर की ब्रेक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो भाई, एक बार ना हल्की सी रेस देता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, इतनी रेस देता हूँ जिसमें बाइक ऊपर चढ़ जाएगी। क्लच को सेम धीरे धीरे छोड़ता हूँ, यहाँ तक लेके जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक आसानी से चढ़ जाएगी, ठीक है। गेट डालना है, पहला गेट डाला। देखो रेस को एक लेवल पर सेट किया। अब मैं ज़्यादा नहीं दे रहा भाई, देखो हल्की सी रेस दे रखी मैंने, क्लच धीरे। अब बाइक आगे को जाने लग गई। देखो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बाइक हिल रही है आगे को जाने के लिए। जैसे जैसे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, तो मैं जैसे क्लच को छोड़ूंगा बाइक ऊपर चढ़ने लग गई, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बाइक यहाँ पे बंद हो गई, अब आपने रेस को इतना दे दिया भाई, आवाज़ देख रहे हो बाइक कितनी तेज़ आ रही है, आपने रेस को इतना दे दिया भाई, इतना नॉर्मल, इतना बंद है, इतना आपने रेस को दे दिया भाई, ठीक है। अब इतनी रेस देने के बाद आप सोचोगे भाई कि अगर आप क्लच को छोड़ोगे तो बाइक स्पीड में ऊपर जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो हमने बहुत रेस दे दी, देखो क्लच मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। देखो भाई रेस देखो भाई कितनी है, क्लच को मैं धीरे धीरे ही छोड़ रहा हूँ और मेरी बाइक सेम स्पीड से ऊपर आई। रीज़न क्लच। रेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, रेस चाहे आप धीरे दो, ज़्यादा दो, कुछ भी करो, अगर आपका कंट्रोल आपके क्लच के ऊपर अच्छा खासा है ना भाई, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कोशिश करो आपका क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल हो। जितना अच्छा कंट्रोल आपका आपके क्लच के ऊपर होगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो भीड़ वाला इलाका हो, चाहे वो चढ़ाई वाला इलाका हो, चाहे वो खाली इलाका हो, कहीं पे भी, चाहे ख़राब रास्ता हो। तो आपका जितना अच्छा कंट्रोल आपके क्लच के ऊपर रहेगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी इन केस चढ़ाई में आप फंस जाते हो, चाहे छोटी चढ़ाई है चाहे ज़्यादा चढ़ाई है, रेस को कोशिश करो थोड़ा एक्स्ट्रा दो, और उसके बाद क्लच को धीरे धीरे, जितना आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे बाइक आपकी उसी हिसाब से जाएगी। हाँ, अगर आपने क्लच को एकदम से छोड़ दिया तब बाइक आपकी उड़ेगी भाई, तब मैं मना नहीं करता। लेकिन अगर आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे तो आपकी बाइक आपके कंट्रोल के हिसाब से आगे को जाएगी। और आप अगर इन केस ऐसी जगह में फंसते हो तो मैंने आपको बताया था, रेस को एक लेवल पे सेट कर दो, धीरे धीरे पहले क्लच को छोड़ो। जब आपको लगे आपकी बाइक आगे को आपको धक्का दे रही है, तब आपको क्या करना है, ब्रेक छोड़ देने, और आपकी बाइक वहीं की वहीं खड़ी रहेगी भाई, ना पीछे जाएगी ना आगे जाएगी। फिर जैसे ही आप हल्का सा और क्लच छोड़ के हल्की सी रेस दोगे, बाइक अपने आप आगे को जाने लग जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर अच्छा वर्क करो। और भाई आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहता है भाई वीडियो को लेकर के, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय सेफ राइड, ठीक है। और खाली रास्ते में ही प्रैक्टिस किया करो।